हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में यानी कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अपने पास इस दवा को ज़रूर रखें। न जाने कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एक दवा है, इस एक दवा को लगभग 10 से 12 बीमारियों में यूज़ किया जाता है। वह कौन सी दवा है, उस दवा को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, ये दवा बच्चों को देना हो तो बच्चों में कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा मार्केट में आपको ये कितने रुपए में मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। दोस्तों, जिस दवा की मैं बात कर रहा हूँ उस दवा का नाम है नाइमोस्ट टैबलेट। नाइमोस्ट टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक मेडिसिन है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 50 रुपये। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब इसे मेडिकल स्टोर पे ख़रीदने जाओगे तो आपको ये 30 से 35 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और इसमें कॉम्पोजिशन होता है निमोस्लाइड 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और ये जो दवा है आपको, जैसा मैं बता चुका हूँ, मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन लोगों के सिर में दर्द हो रहा हो, सिर के दर्द के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी के घुटनों में दर्द हो रहा हो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा हो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी के कंधों में दर्द हो रहा हो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के पैरों में दर्द हो रहा है उसमें इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी के दांतों या मसूड़ों में दर्द है बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को बुखार है, शरीर में दर्द है, इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी के पेट में हल्का दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में भी कई बार इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी के कमर में दर्द होता हो या फिर जोड़ों में दर्द होता हो, सारे जॉइंट्स में दर्द होता हो, ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को दुर्घटना के दौरान चोट लग गई हो, दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। ये शरीर में कहीं भी दर्द हो उसमें सब में इसे यूज़ किया जाता है, और इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है। इसीलिए आपके पास ये दवा होनी बहुत ज़रूरी है। न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टैबलेट को लेना कैसे होता है। देखिए, इसकी एक टैबलेट आपको लेनी है जब भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है 2 से 3 दिन तक। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इमरजेंसी के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 13 साल के बीच है उन बच्चों को आधी टैबलेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। दिक्कत ज़्यादा है तो आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को। दिक्कत कम है तो आधी टैबलेट दे दीजिए एक दिन में एक बार, बस। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। रात बिरात दिक्कत हो तभी आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर दिन में दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट हैं उनको इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं देनी है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दवा लेने के बाद अगर आपको उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। शरीर पे चकत्ते, खुजली, दाने होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।